बरकीरों बंद हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए हमारा और आपका साथ जो है वो टूट गया, राब्ता ख़त्म हो गया, अंधेरा छा गया, लाइटें बंद हो गईं, एक दूसरे को देखना नसीब ना हो सका। लेकिन थोड़ी ही देर में लाइट वापस आ गई है। शायद फेडर जो है वो हमारे इंजीनियर साथी जो है उन्होंने तब्दील कर दिया है और फेडर के तब्दील होने से लाइट जो है वो फिर से वापस आ गई है। औरंगज़ेब ख़ान कतील, इनके अशार जो हैं, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा नसीब, अपना बना ले मुझको। मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं हूँ गर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको। मैं खुले दर के किसी घर का हूँ सामा प्यारे, मैं खुले दर के किसी घर का हूँ सामा प्यारे, तू दबे पाँव कभी आए तो चुरा ले मुझको, तू दबे पाँव कभी आए। माज़रत चाहते हैं जी कि बरकीरों बंद हो जाने की वजह से कुछ देर के लिए आप प्रोग्राम ना सुन सके। ज़िंदगी में बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है, और जो सोचता है वो अक्सर नहीं होता, और जो नहीं सोचता है वो अक्सर हो जाता है। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको याद करते हैं तो वो फ़ौरन आ जाती हैं। ऐसा हो जाता है जैसे आप सोचते हैं, जैसा आप उनके बारे में बात करते हैं। तो बरकीरों के बारे में मैंने बात की, अभी इसके बारे में सोचा ही था तो लाइट बंद हो गई। ये शेड्यूल नहीं था। अगर शेड्यूल होता है तो फिर पता होता है कि जी कितने बजे लाइट जाएगी और कितने बजे से इसने दोबारा आ जाना है। अनशेड्यूल जो है वो भी लोड शेडिंग होती है, और इस गर्मी के मौसम में जब लोड शेडिंग हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, हर चीज़ जो है जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को हमने आसानी के साथ चलाना होता है, वो चीज़ें जब बंद हो जाती हैं तो फिर ऐसा ही होता है। बहुत सी बातें आपसे पहले भी कर ली थी, अब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे ड्यूटी ऑफिसर शौकत जावेद साहब कुछ टेलीफोन लेके आए, 218 परोकिया वाला से हैं जी, गुलाम अब्बास बलूच, आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। और गुलिस्तान कॉलोनी से हैं जी राना अब्दुल्ला, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। तो अगर मैंने नाम पढ़ने शुरू कर दिए हैं तो जितने नाम मेरे पास मौजूद हैं मैं उनको शामिल तो कर लूँ। फरियाल शुजा हैं जी लाहौर से, इन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया है और सबको बहुत बहुत सलाम कहते हैं। फरियाल शुजा एडवोकेट लाहौर से। मियाँ नदीम अहमद हैं जी फैसलाबाद से, बहुत अच्छे इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान, आपने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। कामरान जावेद साहब हैं। निसार अहमद निसार हमारे इंजीनियर साथी जो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। मलिक आज़म फ़रहान मंज, आप हैं यूके लंदन से हैं और प्रोग्राम को पसंद करते हैं। कामरान एहसन, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। और आप हैं जी राना इशरत महमूद ख़ान एडवोकेट फैसलाबाद से, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। बहुत से नाम मेरे पास और हैं जी जो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन शामिल करूँगा इस गीत के बाद। दो पीसेस हो गए ना जी इस प्रोग्राम के। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे भी आपसे इतनी ही मोहब्बत है, यकीन कीजिए।
تو ایک محبت کا اظہار اور کیجیے. یہ محبت یہ ہے کہ میرے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن جو ہے اسے دبا دیجیے تاکہ جو بھی پروگرام میں کروں، جس حوالے سے بھی کروں، جہاں بھی کروں، سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے. پروفیشن وائز میں ایڈوکیٹ ہوں، لائر ہوں، تو اسی چینل پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فیملی کے حوالے سے، سول کیسز کے حوالے سے، بینکنگ کوڈ کے حوالے سے، کنزیومر کوڈ کے حوالے سے، جو آپ کے حقوق ہیں، جو آپ کے رائٹس ہیں، جو لوگ آپ سے چھیننا چاہتے ہوتے ہیں، جو وراثت آپ کی ہوتی ہے، جو آپ کو ملنی چاہیے، وہ اگر آپ سے کچھ چھینتا ہے یا وہ آپ کو بتائے بغیر اپنے نام پہ وہ وراثت کروا لیتا ہے اور آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے حق کو واپس لینا ہے، اور جو زیادتی کرتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں، ان کو اس جرم کی سزا کیسے ملنی ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. فیملی میں، ہمارے معاشرے میں معاشرہ کافی ترقی کر گیا ہے اور خواتین کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن کے لیے ایکٹ بھی بن گیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو وہ مقام نہیں دیتے جس کے وہ قابل ہوتے ہیں، جس کے وہ لائق ہوتے ہیں. ابھی بھی بہت سے دیہات ہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا کہ جی ان کو کیوں پڑھانا ہے، نوکری نہیں کرواتے کہ ان سے کیوں کروانی ہے. ابھی بھی ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر کھانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 8، 10، 15، 20 بھی ہو سکتی ہے. جانا کہاں ہے جی، ابھی کہاں جانا ہے. آپ کے ساتھ جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو ہمارا تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ آپ سے دور جائیں. آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ 9:10 سے رات 10 بجے تک اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہا کیجیے، کہیں اور مت جائیے، کسی اور فریکوینسی کو ٹون مت کیجیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں ہر تان ہے دیپک. اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان خالد محمود. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں پروگرام کی پروڈیوسر شمیم خان. ڈیوٹی روم میں ہمارے ڈیوٹی آفیسر ہیں شوکت جاوید، اور بالکل میرے سامنے ہمارے انجینئر ساتھی محمد اصغر. اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ پیش کریں. اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر وہ قابل عمل ہوگا تو ہم اسے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کے آراء کے انتظار ہمیشہ رہتا ہے. بہت سے ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے نام میں نے پروگرام میں شامل کر لیے تھے، لیکن پھر میں نے ایڈریس بتا دیا تو سوچا کہ آپ کو ایک نغمہ اور سنا دوں، اس کے بعد پھر آگے کی بات کریں. اچھا، میں لکھ کے کچھ اور آتا ہوں اور کہتے ہم کچھ اور رہتے ہیں، بس ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے سردیاں بیتتی ہیں ایسا ہوتا ہے نا، جسے ہم ملنا چاہتے ہیں، جس کے بغیر رہنا نہیں چاہتے، تو اس کا انتظار جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہوتا ہے.
वैसे हम घर में बैठे रहें या कहीं अपने मज़े से बैठे हों, मर्ज़ी से बैठे हों, तो घंटों का पता नहीं चलता। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है जिसमें मिनट्स जो है वो भी गुजारने मुश्किल हो जाते हैं? वो होता है इंतज़ार का। ये ऐसे लम्हे होते हैं कि हम खुद ब खुद अपनी ज़ात को एक जेल में बंद कर लेते हैं। हमारे आसपास दीवारें भी नहीं होती, जेल का माहौल भी नहीं होता, कोई सख्ती भी नहीं होती, लेकिन हम खुद अपने आप को इंतज़ार की घड़ियों के इस जेल में ऐसा बंद करते हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इंतज़ार करना चाहिए। जिसका इंतज़ार करते हैं उसके साथ एक ताल्लुक़ तो होता है, इसीलिए किसी का इंतज़ार करते हैं, वरना कौन किसका इंतज़ार करता है? लोगों को पता चल जाए कि कोई आपके यहाँ आ रहा है तो घर से वह कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जिसका इंतज़ार होता है, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, वो वेरी रेयर आता है, कभी कभी। तो फिर हमें उसका इंतज़ार बहुत रहता है। ऐसा भी होता है कि हम जिसके इंतज़ार में होते हैं, जिसका इंतज़ार बहुत करते रहते हैं, वो शायद कहीं और मसरूफ़ होता है। उसके दिल में, उसकी सोच में, उसके दिमाग में कोई और होता है, जिस हवाले से हम सोचते भी नहीं। अगर ऐसी सोच आ भी जाए तो अपने ऊपर हम इल्ज़ाम देते हैं कि मैंने ऐसा सोचा भी क्यों। मैं एक बात बताऊँ, वैसे तो कहते तो यही है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके लिए आप बहुत उदास होते हैं, उससे लड़ना भी नहीं चाहिए। उसकी छोटी छोटी बातों पे उससे नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब आप रह नहीं सकते तो फिर लड़ते क्यों? अपने आप को मुश्किल में डालने के लिए ना, एक मुश्किल ज़िंदगी के लिए या मायूसी के लिए, या फिर किसी को आज़माना चाह रहे होते हैं। अपनों को आज़माया नहीं करते। हम ज़िंदगी में जो बहुत अच्छा इंसान है ना, उसके भी अगर इची बीची में चले जाएंगे ना, दुनिया में हमेशा इंसान को अपना काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक ज़िंदगी है और एक हद तक वो आपका साथ देता है, वो साथ चलेगा आपके, और वहाँ तक भी वो बार बार नहीं चलेगा। अगर एक बार में आप उसे अपने साथ किसी काम में मदद ले लेते हैं, साथ चला लेते हैं, तो हो सकता है वो बहुत दूर तक आपका साथ दे, लेकिन बार बार नहीं। तो इसलिए हमें किसी के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की बजाय, किसी पे एतबार करने की बजाय अपना काम खुद से करें। जो लोग समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, तरक्की कैसे करनी है उसको थोड़ा सा समझते हैं, वो किसी का इंतज़ार किए बगैर जो अपने पास सवारी होती है उस पर बैठते हैं। नहीं बैठते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, या फिर अगर पैदल चल के भी जा सकते हैं तो वो अपने काम की तरफ निकल पड़ते हैं और कामयाबी उनका कदम चूमती है। और जो लोग दूसरों का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आएगा, उसके साथ जाऊंगा या उसकी कोई मदद लूँगा, तो वो अमूमन नाकाम रहते हैं, क्योंकि जिस पे आप बहुत डिपेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो सबके सामने तो आपका है, लेकिन अपने इनर साइड वो आपके बिल्कुल मुखालिफ। अपना काम खुद कीजिए, अपनी मेहनत खुद कीजिए,
जो कुछ करना है अपने लिए आपने, वो आप कीजिए। फिर देखिएगा, जो काम आप दिल से, मेहनत से, एक दयानतदारी के साथ, एक जज्बे के साथ करना चाहते हैं और उस काम के पीछे आप लगे रहते हैं, तो एक दिन उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नगमे भी आपको साथ साथ सुनाता रहता हूँ और आपसे बातें भी करता रहता हूँ, और साथ में ये भी कहूँगा कि आप अगर एक लम्हे के लिए भी साथ आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे पुश कर दीजिए। यार ज़रूरी तो नहीं होता कि जो बंदा बातें करता है वो सारी की सारी ही बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में अधूरी रही हुई होती हैं, और अगर किसी से सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो मैं आज तक भुलाए बैठा था, वो मुझे इसने याद करा दिया, इसने याद दिला दिया, और फिर हम अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पर चलने से नुकसान होता है। रास्तों को खूबसूरत मत देखिए, देखना ये होता है कि एक कच्चे रास्ते पे चल के, एक छोटे रास्ते पे चल के, एक मुश्किल रास्ते पे चल के एक बहुत दूर हमें अपनी मंजिल नज़र आती है और हम वहाँ पहुँच भी सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं मुश्किलों का। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती रहती हैं, उनको बर्दाश्त कीजिए, उनका सामना कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहिए, और एक न एक दिन वो आपको मिल जाती है मंजिल। कितनी खूबसूरत आवाज़, कितने खूबसूरत खूबसूरत अशार। कुछ अशार मैं आपको सुना रहा था, वो दरमियान में रह गया था, तो पूरे कर दूँ? नहीं, जब आप मुझे कहेंगे ना कि इन अशार को पूरा कर दो, भाई कोई ख्वाहिश आप भी तो कीजिए ना, ख्वाहिशें तो करनी चाहिए। अगर हम ख्वाहिशें नहीं करेंगे तो जिएंगे किस तरह? ओके ओके, मैं कर देता हूँ। ओके ओके, यस।